हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असर्शन यानी कथन दिया है, अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प प्रावस्था में या एप्रोटिक विलायकों में द्विलक के रूप में उपस्थित रहते हैं। रीजन उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन भाग के जल विरोधी आकर्षण में वृद्धि के कारण प्रायोगिक रूप से जल में अविलय होते हैं। ए बी सी डी 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करते हैं। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हाइड्रोजन बंध का क्या मतलब है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब देखिए, हमारा कथन है अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प या फिर एप्रोटिक विलायकों में द्विलक के रूप में रहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अतः हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलक निर्माण होता है। देखिए, जैसे ये एसिटिक अम्ल है CH3C द्विबंध O OH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, द्विलक बनेगा तो ये दूसरा एसिटिक अम्ल है CH3C द्विबंध O OH। तो अधिक विद्युतनी परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन बंध बनाएगा, यानी कि डेल पॉजिटिव ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव, और ये बंध बन जाता है। ठीक इसी तरीके से ये हाइड्रोजन बंध बनता है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। इसको बोला जाता है इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड, यानी दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध। इस वजह से डाइमर बन जाता है। यदि उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लंबी हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे हम बात करते हैं CH3 CH2 7 C द्विबंध O OH। तो हाइड्रोकार्बन भाग जितना ज्यादा बढ़ेगा, यहां पर इसकी विलेयता जल में कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बंध की संभावना यहां पर घटती चली जाएगी। अधिक लंबी श्रृंखला होने पर विलेयता घटती है, क्योंकि विलेयता तब होती है जब जल के साथ हाइड्रोजन बंध बने। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो अधिक विद्युत परमाणु से जुड़ा होता है, ये सब कार्बन से जुड़े होते हैं। तो हमारा कथन सत्य हो जाता है, डाइमर निर्माण होता है। कारण है कि उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन भाग के जल विरोधी आकर्षण, सही बात है, जल विरोधी होता है कि वृद्धि के कारण प्रायोगिक रूप से जल में अविलय होते हैं। तो कारण भी सत्य हो जाता है। लेकिन द्विलक निर्माण का कारण सही व्याख्या नहीं करता। द्विलक निर्माण हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। तो फिर हमारा सही विकल्प होगा बी, बोथ A and R are true but R is the not the correct explanation of A। उत्तर बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।